नमस्कार। मैं आपका अंकल। और दोस्तों, मैं आज आपको अपनी जिंदगी की फ्लाइट यात्रा जो मुंबई से लखनऊ तक की हुई, उसको मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। कुछ मुझको ऐसा लगा कि जो आपके अंकल के साथ घटित हुआ है, वो आप लोगों को भी पता लगे तो आपको भी आनंद आएगा। हुआ यूं कि वैसे तो मैंने बहुत घूमा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा है, लेकिन बम्बई कभी प्रोग्राम नहीं बन पाया। सिर्फ नासिक तक का ही कार्यक्रम हुआ। मेरी बम्बई घूमने की बहुत इच्छा थी। इधर मेरी हार्ट सर्जरी भी है, आप सबको मालूम हुआ होगा। मेरी सब ब्लॉकेज थी, तो उस ब्लॉकेज में हमारे बेटा जो है राम जी, जो आप पर आते हैं, चैनल पर भी आते हैं, उनको आपने देखा भी होगा। मैंने उनसे कहा कि भैया, हमने बम्बई नहीं देखा है जीवन में, और भैया कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। वो मेरी कभी बात को टालते नहीं हैं। उन्होंने मेरी बात को सब सुना। तो पूरे परिवार में छह लोग हैं। पत्नी, मैं, बेटा, बहू, पोती पोता, 6 लोगों को लेकर के वो यहाँ से एक तरफ से इधर से ट्रेन से गए, और उधर से उन्होंने आकाशा एयरलाइंस से बुकिंग भी मेरी करा दी। काफी पैसा उन्होंने हम पर खर्च किया, लेकिन उसका आनंद आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंकल को जो पहली बार बैठा, हमने तो भैया बचपन में नीचे से ही उड़ते देखा। तो मेरी कुछ चीजें अपने जीवन में समझ में नहीं आती थी। एक तो जीवन में ये समझ में नहीं आती, तो ऊपर यार ये उड़ता है तो कैसे उड़ता है। कुछ लोग बताते थे उसके भीतर 300-400 आदमी बैठ जाता है। हाँ, वो देखने में वो इतना बड़ा सा नजर आता था। फिर ये सोचते थे ये साला लेटरिन बाथरूम करते होंगे, ये साला क्या नीचे गिरता। कभी कभी साला खपड़ी के ऊपर कोई बूंद ऐसी गिर जाती तो साला मन में भ्रम आ जाता था कि ऐसा नहीं किसी ने मामला फिट कर दिया, ऊपर बाथरूम बाथरूम करता ही हो, गिर गई हो। वो भी शंका समाधान था। खैर, वापसी में बंबई से जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो बताया गया कि भाई 3-4 घंटे पहले आपको निकलना पड़ेगा। हम अपनी मेरी साली साहिबा बम्बई में थी, तो वो भी कभी यात्रा वर्णन आपको सुनाएंगे। तो उनके यहाँ से 4 घंटा पहले ही हम लोग निकल गए बम्बई के हवाई अड्डे पर। जब वहां पर हवाई अड्डे पर पहुंच गए तो वहां पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। हम लोगों ने भैया लाइन देखी, हमारी लोगों ने भैया मत कट गई, इतनी लंबी लाइन कैसे लगे। जो किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा है, आप उधर जाइए सीधे हाथ के ऊपर, वो देखिए छोटी लाइन लगी आकाशा एयरलाइंस की, उसमें आप लोग शामिल होइए। हम लोग भैया 6 लोग पूरा सामान सहित लेकर के उसमें भैया लाइन में लग गए। अब लाइन में लगने के बाद भैया वो हर चीज की वहीं से ही चेकिंग शुरू हो गई। यहाँ तो कोई चेकिंग यकीन क्या, बस अड्डे पर अपने पहुंचे, बस पर बैठे, पैसा दिए, पहुंच गए। अब उसमें तो सब चेकिंग ठहरी। चेकिंग भैया हो गई, वहां से पहुंचे, फिर अंदर साइड में पहुंच गए, वहां पर भी लाइन लगी हुई। पूरा सामान जो है वहां पर भी अंदर साइड में सब अलग अलग नंबर के बने हुए। अब आकाशा एयरलाइंस है तो उसमें हम लोग भैया लाइन लग के वहां पहुंचे। सामान कई अदद था, लगभग 10 अदद सामान। 10 अदद सामान लेकर के वो सामान वहां पर एक लेडीज बैठी थी, उसने वो पूरे सामान को ले लिया। और सामान लेने के बाद में उसने स्टेपलर करके सारा सामान हमसे ले लिया। कहा आप लोग जाइए। अपन को तो ये मालूम नहीं कि ये सामान यहाँ पहले ही जमा हो जाएगा। हम लोगों को तो सामान अपना अपने उठाया, अपने रोडवेज में ऊपर रख लिया, अपने निकल लिया, या ट्रेन में अपने रख लिया। सामान वहां भैया पहले जमा करा लिया गया। एक और हमारी अपनी खूबसूरती है कि किसी के घर में भी आपको भी जाना हो तो उसका किचन और उसका बाथरूम जरूर जाए। उससे उसका स्टेटस का भी पता लगता है कि कैसा क्या है। तो हमने भैया फिर बम्बई में उसे ये कहे, ये बताओ बाथरूम जाना है। बाथरूम भी भैया गए, एक नंबर का था।
फिर वहां से वो स्केटर के जरिए जो है ऊपर 2 मंजिल पर पहुंच गए। 2 मंजिल पर फिर वही सब चेकिंग वेकिंग, मतलब कुल मिलाकर के आप बुरी तरीके से आपका सब झाड़ा आड़ा होकर आप भेज दिए गए। अब आप जाइए 22 नंबर, जैसे अपने यहाँ प्लेटफार्म नहीं होता है, तो प्लेटफार्म उसी हिसाब से 22 नंबर पर आप जाइए। इस साइड में बाएं हाथ पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, पारदर्शी, जैसा बड़े बड़े मालों में लगे होते हैं। तो हम लोग जाकर भैया 22 नंबर पर साइड में सब दुकानें, हर सब सामान, एक से एक सामान बिक रहा, जैसे कि अपने यहाँ की शॉपें होती इसी टाइप की वहाँ लग्जरी शॉपें बनी हुई ऊपर हवाई अड्डे के अंदर। वहां पर हम लोग भैया 22 नंबर में बैठ गए जाके। अब वो हमारे लोगों के सामने इंडिगो के, इंडियन एयरलाइंस के, अब इससे सब विमान झर झर, पहली बार विमानों को इतने करीब से देखा। हम वो सारे बच्चे भैया शीशा तीर खड़े हुए देख रहे। हमारे टाइम में थोड़ी देरी थी, हमारा टाइम ये था 2 बजे की हमारी फ्लाइट थी, और तो इसलिए हम लोग भैया वहां लगभग 1 बजे के आसपास पहुंच गए। अब 1 बजे भैया वो जितने, अब वहां प्लेन गई हाल गए, एक हटे दूसरा उड़ रहा, एक हटे दूसरा उड़ रहा। हम लोग भैया हतप्रभ, हमारा टाइम थोड़ी देर के बाद में लगभग 1 घंटा वो प्लेन हम लोग भैया नीचे से वो शीशे में से झांकते रहे, उड़ते हुए देखते रहे। अब भैया टाइम हमारा हो गया 2 बजे का। 2 बजे का टाइम जो है, देखे क्या, एक प्लेन जो था आकाशा एयरलाइंस का, वो भैया आकर के एक तो जो होता है प्रधानमंत्री की तरह सीढ़ियां लग जाती हैं। हम तो उसी हिसाब से थे कि सीढ़ियां लगेंगी, हम भी चढ़ेंगे, हम भी सारे के एक आध फोटो खिंचाएंगे अपने, जो है नहीं प्रधानमंत्री बन पाए तो हाय हेलो तो कब्जे में हो जाएगी। ना ईड़ी लगी ना सीढ़ी लगी। अब वो एक गुफा ऐसी वहां से प्लेटफार्म से वो उसी तीर आके लग गया, और वो उसके दरवाजे में आकर वो चिपक गया। अगर हम जो कह रहे हैं, जो लोग गए हैं वो बताएं हाँ ये अंकल सही बोल रहे हैं। कोई भैया न ईढ़ी न सीढ़ी, वो आकर गुफा से चिपक गई। हम उसी गुफा के अंदर से होते हुए अंदर साइड में प्लेन में पहुंच गए। बाहर से देखने में वो गोल ऐसा था, अंदर साइड में भैया काफी दूरी तक लंबा और बाकायदा बैठने का चौकोर रुमा था, बाहर से वो गोल था। अंदर उसने बता दिया कि आपकी जो है 22, 23, 24, 25, 26 6 सीटें आपकी जो हैं, आप वहां जाइए। हम लोग भैया 3 सीट इधर 3 सीट इधर भैया, हम लोग बैठ गए। लगभग हमारी समझ में वो 3 बसों के बराबर अंदर रहा होगा, जो देखने में बाहर से छोटा सा लग रहा था, नहीं उसके भीतर कम से कम 3 बसें, कम से कम जो है अच्छी खासी सवारी थी। तो हमें तो किसी ने बताया कि इस वक्त इसमें 300 सवारी बैठी हुई। तो अब भैया बैठी होगी, वाकई में बैठी होगी, क्योंकि वो हम लोग तो काफी पीछे थे, बड़ा दूरी तक आदमी बैठा उसमें नजर आ रहा था। खैर परिचारिका वो है जो एयर होस्टेस अंग्रेजी में बोला करते हैं, वो आई, एक और एयर होस्टेस लड़का सा था, वो सबको सीटों वीटों पर बैठा रहा था। हम लोग भी भैया बैठ गए। अब समस्या कहां पर शुरू हुई, समस्या का ही खेल है इसमें। समस्या ये हुई जैसे जो भैया हवाई जहाज उड़ने को वो तैयार हुआ, और उसने जो फिर पहले तो वो धीरे धीरे चलता हुआ चला गया। अब चलने के बाद और उसने जो एकदम कहा अपनी अपनी बेल्ट बांध लो, सबने अपनी अपनी बेल्ट बांध ली। और बेल्ट बांधने के बाद वो मैडम जो परिचारिका थी, उन्होंने कहा आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो जितनी पब्लिक थी वो सब शांत हो गई। उधर वो जेंट्स वाला सुना रहा था, इधर वो मैडम वो सुना रही थी, एयर होस्टेस सुना रही। भाई साहब पता क्या सुना रहे थे? हाँ, प्राण अटक जाएंगे। वो बोलने लगी, देखिए अब आपका प्लेन उड़ने वाला है। और प्लेन जो था इतनी देर मुंडे रफ्तार भरी और एकदम सीधा बिन्नी काट सीधा हो गया, और वो समुद्र के ऊपर। पहले सीधे उन्हें सबकी उस साइड में बम्बई में बहुत बहुत ही विशालकाय बिल्डिंगे हैं, तो बिल्डिंग साइड में सीधे समुद्र पर ही पहले उड़ता है, और समुद्र से उड़ने के बाद में फिर वो टर्न हो जाता है उसको जहां जाना होता है। नीचे आपका समुद्र बह रहा है, परिचारिका बोल रही है। नीचे देखिए भाई साहब, आप सभी लोग सुन लीजिए, नीचे आपका समुद्र बह रहा है,
अगर बाय द वे आपके इस प्लेन में कोई दुर्घटना हो जाए, तो दुर्घटना हो जाए, कोई दुर्घटनाग्रस्त विमान आपका हो जाए और वो जाकर के समुद्र में गिर जाए, ऐसे वक्त के ऊपर आप एक उन्होंने भैया वो खपड़ी में पहन लिया और ये आप इस सूरत से उसको फुला लेना, तो इस सूरत से आप, अब भैया अंकल के तो हाल बुरे। अभी तो आए पड़े कटपिंजरे, ले राम को नाम। अभी शुरुआत मोड़ने पे पूरे 6 लोग पूरे परिवार को उसमें बैठे हुए, और मैडम कह रहे हैं अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, समुद्र में गिर जाए। कल्पना करो आप, पहली बार वाला जो पहली बार जो बैठा है उसका तो काम ही हो जाए। अब वो मैडम अपना समझाने लगी, ये गले में पहन लेना और इसको जो है आप उसमें तैरने लगोगे और उसको फुला लेना, हमको इतना मौका मिलेगा। मैडम बोली नहीं 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 नहीं, वो आपको जो है ये हम इंडिकेशन दिए देते हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर तो आप ये करें। तो हमने कहा फिर वो आप इतनी जल्दी कैसे ये 300 लोगों को दे देंगे? कहने लगे नहीं, देने की जरूरत नहीं, आपकी जो सीट बैठे हैं सीट के नीचे है रखा हुआ। अरे हमने भैया उठ के अपनी सीट के नीचे देखा, वो मेरी एक सीट के नीचे वो रखा हुआ, क्या कहते हैं, समुद्र में डूबो उबो न तो उसमें पहन लो। खैर प्लेन भैया अपनी ऊंचाई पर, निरंतर ऊंचाई पर चलता चला जा रहा। सफेद जितनी नीचे की बिल्डिंगें थी सब गायब हो गई, खाली सफेद, ना पता लगे चल रहा है ना हल रहा है। और ट्रेन तो घंटों चले, 24 घंटे में लगे जाकर के बम्बई, उसमें साला कहीं कुछ पता ही नहीं लग रहा, खाली वो बादल सफेद सफेद नजर आ रहे थे। और बादलों, फिर थोड़ी देर बाद वो बादलों के ऊपर चला गया, खाली नीला जो है आकाश था और कुछ नहीं। खाली ऐसा लगे उसके डाइने जो थे बहुत बड़े बड़े डाइने, कभी वो एक बार ऐसे नीचे कर दे और कभी एक बार वो ऊपर कर दे, उतने में कलेजा बाहर आ जाए। लेकिन कतई बिल्कुल वो ऐसा लगता था कि हम खाली बैठे हुए हैं, प्लेन चल नहीं रहा। लेकिन मेरे ही अपनी समझ में उसकी स्पीड बहुत रही होगी। खैर इतनी देर में वो परिचारिका अपना सामान सट्टा लेकर के, जैसे घर के यहाँ सामान आमान नहीं बेचते हैं लोग, ऐसे वो अपना सामान बेचती हुई उधर से निकली आई। चाय समोसा फलाने ढिमाके, ये दुनियादारी। हमने उनसे पूछा, ये बताइए मैडम ये आपकी काफी कितने की है? वो काफी भी लिए हुए थी और मैगी का इतना बड़ा डिब्बा, उसके भीतर पानी डाल रही थी, गर्म पानी। अगर हम बता रहे हैं तो हमारे समझ में जो गए हैं उसके भीतर वो कहते होंगे हाँ कि अंकल सही बोल रहे हैं। हालांकि काफी जो है, अंकल ये 150 रुपए की है। अरे काफी 150 रुपया की? यहाँ साला 2 रुपया 3 रुपया में पाउच मिलता और 150 रुपया की काफी, अंकल कैसे पी ले पुराने जमाने के आदमी। हमने उनके इधर उधर देखा, अच्छा हमने कहा फिर ये आपका डिब्बा, कहना इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे आपकी मैगी तैयार हो जाएगी, ये ले लीजिए। हमने भैया ये कितने? 300 रुपए। मत कट गई। हमने गई मैगी साला 10 रुपया के ले आओ, अपने आराम से अपने खा लो। हमने उनके हाथ जोड़ लिए, मैडम कह क्या दें? हमने कहा नहीं, हमने मैडम कुछ नहीं, आप जाइए। राम जी ये बेटा महोदय जो थे दूर से देख रहे थे हमें कि पापा हाथ जोड़ रहे हैं। अब वो महंगाई का चक्कर था, हाथ तो जोड़ो नहीं था भैया, हम कहाँ से ये खरीद पाएंगे इतना। राम जी ने वो मैडम फिर तुरंत लौट के आई और वो काफी आकर के और वो डिब्बा, वो उसे क्या बोलते हैं मैगी, वो आकर के सब दे गई गोपाल वगैरह को। और वो भैया चाय आए, हमने कहा क्या है लेना देना, लड़के ने भेज दी पी ले। हमने भैया वो काफी एक पी 150 रुपए, और वो पोता महोदय वो मैगी खाई, निहायत भैया अच्छी नहीं थी, बुरी थी। तब तक हम लोग अपने पैकेट बिस्कुट के ले गए, तब बिस्कुट भैया 100 रुपए में 12 पैकेट 10 रुपए वाले, और बाकी घर के वो पैकेट वो घर के 5 रुपए वाले वो सब लेके गए थे, ऊपर झोले में रखे हुए, वो उतार लिए और वो अपने खूब खाते पीते रहे। बैठते ये इतने हुआ, वो इधर से उधर मैडम गई, उधर से इधर आ गए, उन्होंने कहा सीट बेल्ट बांध लो, लखनऊ आ गया। 2 घंटे भाई साहब चढ़ने उतरने, 1.25 घंटे में लखनऊ। हमें तो बड़ा ताज्जुब है कि पहली बार बैठे, और वो अंकल का हाल उस वक्त भैया बहुत ही बुरा हो गया, जिस वक्त उसने कहा अगर बाय द वे प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए और समुद्र में आप गिर जाएं तो आप ये पहन लेना। अब बताओ भैया, इतने जिंदगी में पहले ही बार बैठे
और कोई आदमी कह दे अगर आपके संग ये दुर्घटना हो जाए तो आपका क्या होगा। खैर, अपने देश के भीतर लगभग अनुमानित 13% से 14% लोग यात्रा कर चुके हैं हवाई जहाज की। एक बार सभी लोग जरूर करें, मजा आएगा। लेकिन परिचारिका जब कभी ये कहे कि एक्सीडेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाए, घबराइएगा नहीं। जैसे अंकल घबरा गए थे, आप न घबराइएगा। नमस्कार।